बस मैंने 11 साल यहाँ पे जेल काटी है। तो करीब 3 साल तक आंखों में आंसू थे। 3 साल के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो इग्नू से डिप्लोमा किए, तो उसके बाद में थोड़ा घना मैं सीख गया। मैं बाहर से पढ़ा हुआ नहीं था। गाजियाबाद की डासना जेल में 11 साल हत्या के मामले में बंद रहा शकील अमरुद्दीन, जो आज बन गया है शायर। जी हां, आपने सही सुना। शकील अमरुद्दीन ने लिख डाली शायरी की पूरी किताब। हत्या जैसे अपराध में 11 साल तक जेल में रहकर की पढ़ाई पूरी करने के बाद लिखने लगा शायरी। क्या है पूरी कहानी शकील अमरुद्दीन की, आइए सुनाते हैं खुद शकील की जुबानी व जेल अधीक्षक आलोक सिंह को न्यूज इंडिया राइट्स पर। शकील, कैसे आपने किताब लिखी, कैसे आपको विचार आए? बस मैंने 11 साल यहाँ पे जेल काटी है। तो करीब 3 साल तक आंखों में आंसू थे। 3 साल के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो इग्नू से डिप्लोमा किए, तो उसके बाद में थोड़ा घना मैं सीख गया। मैं बाहर से पढ़ा हुआ नहीं था। तो उसके बाद मेरा कुछ 1-2 कविताएं लिखने का विचार आया, जो लिख लेते हैं अपना पढ़े पढ़े गम में, इस तरीके से। तो मैंने एक कविता लिखी, उसकी मैंने एक प्रोग्राम में परफॉर्मेंस की, तो सबने बहुत तालियां बजाई, बहुत अच्छा लगा सबको। तो फिर मेरे में एक जुनून सा पैदा हुआ कि हाँ, लिखना चाहिए। तो फिर मेरे को सपोर्ट अधिकारियों का, इनके जेल अधिकारियों का और इनका इंडिया विजन फाउंडेशन का बहुत सपोर्ट मिला। मैं जब इनको मेरी कविताएं अच्छी लगी, तो इन्होंने मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किया। तो फिर मैं लिखता चला गया। अब मेरा सपना था कि मैं बाहर जाके अपनी एक किताब बनाऊं, चाहे उससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो, बस लोगों के सामने मेरी ज़िंदगी आ जाए, बस यही मेरा सपना था। से जेल में बंद थे? मैं 11 साल रहा हूँ सर जी। 2011 में आया था, 2022 में छूटा हूँ। सर आपके जो एक बंदी था शकील अमरुद्दीन, उसने एक गुले मुकद्दस नाम की किताब लिखी है। जेल से ही इसने शुरुआत की थी। क्या है इसका बैकग्राउंड? देखिए, ये बंदी एक मर्डर के केस में यहाँ पर गिरफ्तार था। ये लगभग 11 साल इस जेल में बंद था। और जब ये जेल में दाखिल हुआ था, तो इसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था ठीक से। इसको यहाँ पढ़ना लिखना सिखाया गया जेल में। और इसकी रुचि के हिसाब से जब इसने कुछ पंक्तियाँ लिखी, एक बार इसने सुनाई, तो बहुत अच्छे से लिखा था, तो इसको प्रोत्साहित किया गया। और इसने फिर यहाँ कविताएं लिखना और शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया था। इसका हुनर पहचानते हुए हम लोगों ने और इंडिया विजन फाउंडेशन, जो संस्था यहाँ काम कर रही है, उनके सहयोग से इसको हमने प्रोत्साहित किया और इसको सारी सुविधाएं क्या कहते हैं उपलब्ध कराई लिखने पढ़ने की। और फिर जो कार्यक्रम जेल में होते थे, आयोजित होते थे, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई अन्य कार्यक्रम जो आयोजित होते थे, उसमें ये अपनी लिखी हुई कविताएं पढ़ने लग गया और शेर व शायरी पढ़ने लग गया। सर, जिस तरीके से कहते हैं कि जेल में आकर जीवन का पहिया जो बाहर आज़ादी होती है थम जाता है, ऐसे में ये जो शकील है, इसका जीवन कैसा था? और जब आपके संपर्क में आया, आपसे इसने कैसे बताया कि मैं किताब लिखूं? देखिए, जेल में जब आदमी आता है, तो पहले तो जब वो जेल में नहीं होता तो उस समय वो सब काम करता है जो जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो अपने हॉबीज़ पे या अपनी रुचि के हिसाब से अपना काम नहीं कर पाता है। और जेल में यदि कोई दाखिल होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो पहले परेशान और डिप्रेस रहता है, लेकिन हम लोगों का काम होता है कि उसको डिप्रेशन से दूर करके उसको प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो जिन कार्य में अच्छा है वो बेहतर तरीके से कर सके, जिससे कि वो एक बेहतर इंसान बन सके। तो इसी प्रकार से इसको भी हमने प्रोत्साहित किया। और इसकी रुचि के हिसाब से जब हमने देखा कि ये विभिन्न कार्यक्रमों में अच्छे से बोल सकता है, लिख सकता है, तो हमने इसको प्रोत्साहित किया और
कारागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे उस पर पर्याप्त, हर व्यक्ति पे पर्याप्त समय होता है अंदर, क्योंकि वो दुनियादारी से दूर एक चारदीवारी के अंदर है। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि उसकी हॉबीज़ या उसकी जो क्रिएटिविटी को हम लोग इनकलकेट करें, उसको प्रोत्साहित करें। सर, आपकी जेल के अंदर तरह तरह के बंदी बंद हैं, जिनमें कुख्यात अपराधी भी हैं। ऐसे कुख्यात अपराधियों के बीच में ये कभी कहाँ से आपने जिंदा कर दिया? देखिए, जेल में जो कुख्यात अपराधी 5 से 10% ही होते हैं। सामान्यतः 90% लोग जो हैं वो सामान्य होते हैं और पहली बार गलती करके जेल में दाखिल होते हैं। तो हम लोगों का प्रयास उन 90% लोगों पे ज़्यादा फोकस्ड होता है कि उनके सुधरने की, क्योंकि गुंजाइश ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स को अलग तरीके से डील करें और जो 90% जो सामान्य बंदी है उनको हम अलग तरीके से डील करें, जिससे कि उनका आउटपुट हमको ज़्यादा अच्छा मिल सके। तो कितने समय जेल में रहा, ये कितनी पढ़ाई लिखाई की और परिवार का बैकग्राउंड क्या है सर इसका? ये लगभग 11 साल इस जेल में निरुद्ध रहा है और ये 11 साल के बाद छूटा और इसका कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। ये गरीब परिवार से था और जैसा कि इसका कथन है कि इसने वो अपराध नहीं किया था और जिन्होंने किया था वो लोग जल्दी छूट गए थे। ये 11 साल इसने बिताया जेल में और इसको पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं आता था जब आया था। तो इसको, क्योंकि जेल में साक्षरता कार्यक्रम वगैरह चलते रहते हैं, इसको पढ़ाया लिखाया गया। इसने इग्नू से भी कोई कोर्स किया, तो इस प्रकार इसकी रुचि डेवलप हुई। जब ये लिखने लग गया तो इसको शाबाशी मिलने लगी, तो इसका हौसला और बुलंद हुआ और ये आज इसकी